तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम एप्टीट्यूड का। ये पहला टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक से आपको नंबर्स के बारे में आइडिया लग जाएगा। वंस यू आर गुड इन नंबर ना, दैट मीन्स यू आर गुड इन कैलकुलेशन। यदि एक MCQ टाइप का क्वेश्चन देखा जाए, इंटीरियर टाइप का क्वेश्चन जाए, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है उसमें नंबर से ही इन्वॉल्व होता है, तो आपको पता होना चाहिए नंबर्स क्या है। ऐसे अब इस कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा डिफाइन नंबर, डिफाइन नेचुरल नंबर, डिफाइन होल नंबर, डिफाइन इंटीजर, ऐसा नहीं पूछेगा। या फिर वन नेचुरल नंबर है क्या, होल नंबर है क्या, इंटीजर है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो बचपन में पूछा जाता था, मगर आपको उसी चीज़ को घुमा के पूछेगा। जैसे आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब उस सॉल्यूशन में पूछे फाइंड द होल नंबर सॉल्यूशन, फाइंड द नेचुरल नंबर सॉल्यूशन, ये अब कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। जैसे बोल दिए फाइंड द होल नंबर सॉल्यूशन, मीन्स जीरो का इंपॉर्टेंस है। फाइंड द नेचुरल नंबर सॉल्यूशन, दैट मीन्स जीरो इज नॉट नो मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, काउंटिंग करने के लिए, ठीक है, PNC में नंबर्स को यूज़ करने के लिए अब ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। तो हम एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पहले नंबर्स सिस्टम में क्या पढ़ना है। तो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर्स, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला नेचुरल नंबर, आपको पता है, इसको थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। नेचुरल नंबर, काउंटिंग के नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो क्या होगा, 1 काउंटिंग नंबर, 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक अगेन दैट इज नॉट नंबर, ये नंबर नहीं है, अनडिफाइंड है, ठीक है। बट इन्फिनिटी से कम तक काउंटिंग का जो भी नंबर है, इन्फिनिटी मतलब सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, और बेसिकली एक अनडिफाइंड है। इसके बारे में ज़्यादातर मैथ्स में चर्चा होगी, बट यहाँ पर आपको 1 2 3 4 ये काउंटिंग। होल नंबर, होल नंबर वे स्टार्टिंग होता है 0 से, इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो 0, बाकी क्या होगा 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर में ये सारा का निगेटिव नंबर पॉसिबल है। 0 को निगेटिव 0 बोले या -0 या +0, दोनों सेम होता है। तो इंटीजर में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इधर लेफ्ट साइड क्या क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी, ठीक है। आप ये तीनों क्लासिफिकेशन में ना 0.5 जैसे 1.5, दिज आर नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 1 2 3 इसके बीच में जो भी फ्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो नेचुरल नंबर नहीं है। अगेन होल नंबर भी काउंटिंग का नंबर है, बट 0 का इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट ऑल होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड किया गया। अगेन नेचुरल नंबर में ऑल नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, और नेचुरल नंबर का निगेटिव नंबर भी आ गया, ठीक है। तो ये इंटीजर कहलाता है। इसी में हम लोग कभी कभी ना कुछ इस तरह से बोलते हैं कि कहता है नॉन निगेटिव नंबर, क्या थी, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर देखिएगा, नॉन निगेटिव इंटीजर, इंटीजर्स, इसमें कहाँ कहाँ से आएगा नंबर, नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बट 0 को इंक्लूड करके ही बनेंगे। तो 0 से जो स्टार्ट होगा ना, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। दूसरा नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं, इसका मतलब निगेटिव बट 0 को इंक्लूड करके, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये सब आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व कीजिएगा तब आएगा, या फिर कुछ आपको
स्टेटमेंट फॉर्म में रहेगा, वहाँ पर कहेगा फाइंड द नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब उसमें निगेटिव इंटीजर तो है बट उसके साथ जीरो इंक्लूड है, तो जीरो का भी इंपॉर्टेंस देना है। 0, -1, -2, -3 अप टू -infinity, राइट। इसके बाद यदि कहे पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है? 1 to infinity। निगेटिव इंटीजर तो -1 to -infinity। जहाँ पर भी नॉन पॉजिटिव मतलब निगेटिव बट जीरो इंक्लूडेड, क्योंकि जीरो पॉजिटिव भी नहीं, वो पॉजिटिव जीरो निगेटिव जीरो ये सब सेम ही होता है, इसलिए उसको नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव दोनों के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन जो हुआ इंटीजर के बारे में सीख गए, ठीक है। मैं इसके लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, वहाँ पर मेरा स्ट्रेस यही रहेगा कि फाइंड द होल नंबर सॉल्यूशन। मगर गलती से आप जब फाइंड आउट कीजिएगा तो आप केयर कीजिएगा कि आप जो सॉल्यूशन बोल रहे हैं उसमें नेचुरल नंबर सॉल्यूशन तो नहीं बोल दिए, जीरो के इंक्लूड करना है। बेसिकली मुद्दा वही है, आपको नंबर्स पहले से आता है कि अच्छा ये क्या है, बहुत फंडामेंटल चीज़ है, ये पहले से आता है, बट इसको हम लोग थोड़ा सा केयर करेंगे, ठीक है। सीखने के लिए कुछ कुछ मिलेगा, बट हमको इस टॉपिक को बताना था। चलिए मैं बता देता हूँ। फोर्थ, अगेन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q के रूप में हो, बट q क्या होना चाहिए? हेयर q क्या होना चाहिए? q जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो, q जो है नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज कंडीशन, ये होना ही चाहिए कि q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जिसमें q जीरो के बराबर हो जाएगा ना, तो p एक नॉन जीरो क्वांटिटी लेंगे, तो जीरो नॉन जीरो बटा जीरो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इसलिए q नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कुछ नंबर्स देता हूँ और आपसे पूछता हूँ क्या वो रेशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे कहे 5/3, क्या ये रेशनल नंबर है? ये p5 हो गया, q3 हो गया, और यहाँ पर 3 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। यदि है तो उसको टिक कीजिए। इसी प्रकार से यदि कहें 4, क्या 4 रेशनल नंबर है? तो आपको तो p दिया हुआ है, q नहीं दिया हुआ है, मगर 4 को हम लिख सकते हैं ना 4/1 के रूप में, बताइए। तो यहाँ पर p कितना हो गया? 4, q हो गया 1, और यहाँ पर ये भी जानते हैं कैसे कि 1 जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये भी क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है। यदि हम कहें 0.7, क्या ये रेशनल नंबर है? तो ध्यान से देखिएगा 0.7, इसको हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट हटा दिए तो कितना हो गया? 7/10। पी क्यू दिया हुआ है तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन आता जाता है कि -5 क्या रेशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि -5/1 लिख सकते हैं, 1 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो निगेटिव नंबर भी रेशनल नंबर है। अगेन 1 क्या रेशनल नंबर है? यदि 1 पूछे तो रेशनल नंबर है। यस, 1 को लिख सकते हैं 1/1, 1 नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी रेशनल नंबर है। 0 क्या रेशनल नंबर है? 0 क्या रेशनल नंबर है? तो हम लिख सकते हैं 0 को 0/1, 1 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। यदि आपसे पूछे पाई, तो पाई को लिखते हैं हम 22/7, 7 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, 7 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी रेशनल नंबर होगा, बट ये रॉन्ग है। नो, ये नहीं। 22/7 इस ये 22/7 रेशनल नंबर है। यदि आपसे कोई पूछे 22/7 क्या रेशनल नंबर है? तो 22/7 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों? 22/7 में 7 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है, बट पाई रेशनल नंबर नहीं है, ये रॉन्ग है। पाई रेशनल नंबर नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये वैल्यू आप
याद कर गए हैं कि पाई जो है 22/7 के बराबर होता है, हमारे ये एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इसको बराबर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट बात हो गई एप्टीट्यूड का, जिसमें आपसे पाई और 22/7 के बारे में दो नंबर का नेचर पूछा जाए, तो एक इरेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, और उस बराबर होने से मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम ऐसा लेने से हमारा कभी एरर नहीं आया। हमारा कोई पूछे कि पाई कैसा नंबर है, इरेशनल, और 22/7 100% रेशनल, ठीक है। इसको कॉपी किया जाए रेशनल इरेशनल नंबर तक, ठीक है। चलिए लिखिए यहाँ तक। कर दीजिए।